वेलकम बैक अगेन यार। एक डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको असाइनमेंट और जो भी रोड मैप होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो ऑब्वियसली इस ट्यूटोरियल के एंड पर भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल के एंड के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स दी थी। सो मेक श्योर कि आप थॉरली डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अगर आपको वहाँ नहीं समझ आ रही, आपको मैंने लिंक दिया हुआ है रोड मैप का, आप रोड मैप में भी आके चेक कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थॉरली चेक कीजिएगा। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, उनको आपने कंप्लीट करना है। एंड कंप्लीट करने के बाद आपको पता है मेरा फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसके ऊपर आपने इस असाइनमेंट का सोर्स कोड की स्क्रीनशॉट लेके मुझे स्क्रीनशॉट आपने मुझे दिखाने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, थिंक करना है यार। ये सर ने जो इस तरह करवाया था वैसे हम किस तरह कर सकते हैं, या हम उससे एडवांस या उससे अच्छा किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम बेसिकली कमेंट्स किस तरह से लिख सकते, सिंगल लाइन कमेंट्स होते क्या हैं बेसिकली और क्यों लिखते हैं, और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं या मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, और इन कमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या होता है, और कमेंट्स लिखना क्यों ज़रूरी होती हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कोड के साथ कमेंट्स लिखना क्यों ज़रूरी होते हैं। इट्स रियली रियली बैड प्रैक्टिस जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर्स करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कमेंट्स लिखें अपने कोड के साथ, लेकिन आपने इसको हैबिट बनाना है। अभी से स्टार्ट से आपने इसको हैबिट बनाना है। अगर आप इसको हैबिट नहीं बनाएंगे ना, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, आप लोग बहुत सारे इश्यूज आएंगे, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो मेक श्योर करें कि आपने इसको हैबिट बनाना है। ठीक है, एंड लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को ना कुछ असाइनमेंट्स हम करेंगे। और हाँ, एक और इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि हाउ हम एक लाइन को एंड किस तरह से कर सकते हैं, या हम एक ही लाइन में अगर हम उस लाइन को नीचे एक लाइन के, फॉर एग्जांपल एक लाइन है और हम चाहते हैं इसमें हम ब्रेक दें और सेकंड लाइन पे चले जाएं, तो किस तरह से जा सकते हैं। और कंपाइलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में डार्ट की जो कंपाइलेशन है इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो उसकी डिपेंडेंसीज में जाना, और डिपेंडेंसी आपको पता भी नहीं होगा होती क्या है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन द होल पॉइंट इज के आपको जो इस वीडियो का मेन पर्पस है ना वो आपको समझ आ जाए। तो अगेन आपने सिंपल एज यूजुअल VS कोड ओपन कर लेना है। एंड VS कोड में देखें, मैंने लास्ट वाली असाइनमेंट लास्ट मैंने आपको प्रोग्राम करवाना सिखाया था, एंड उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ दिया था। अब मैं अगेन यहाँ पर ना प्रिंट करूँगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट ओके एंड हेलो वर्ल्ड ओके, एंड यहाँ पर ऐड करूँगा सेमीकोलन और इसको रन करूँगा, और यहाँ पर डीबग में देखें मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। अब कमेंट्स में आपको लिखना सिखाता हूँ, कमेंट्स। ठीक है, अब आप देखें, आपने अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है ना, तो आपने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है। ठीक है, क्या करना है, कीबोर्ड पे जाएं, शिफ्ट के साथ ही ये बटन होता है। सो आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिखें। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखें दिस इज, फॉर एग्जाम्पल कॉमेंट लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिस पर्पस के लिए आपने वो कोड लिखा है। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। एंड अब आप इसको यहाँ पर सेव करें और दोबारा से रन करें, तो यू विल सी कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आया है, और साथ में आपने ये जो डबल स्लैश के साथ जो आपने कमेंट लिखा है, ठीक है, इसको हम कमेंट कहते हैं, डबल स्लैश आप लिखते हैं और उसके साथ आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कमेंट कंसिडर किया जाएगा। अब कमेंट्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंपाइलेशन, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को ना यहाँ पर दोबारा से प्रिंट करता जाता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, एंड यू विल सी कि अब जो हमारा हेलो वर्ल्ड है ये बहुत दफ़ा प्रिंट हो चुका है। या ज़्यादा टाइम होना चाहिए था यार, हमने तो काफ़ी कुछ किया है ना। या अभी देखें, मैं दोबारा रन किया तो ये ज़्यादा दफ़ा हो गया। अब यार यहाँ पर देखें, मैंने आपको कहा था हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, मेन डॉट डार्ट। अब जब मेन डॉट डार्ट से ही आपका ये प्रोग्राम रन होता है ना, तो यहाँ पर बैकएंड में ना हम इसको कहते हैं कंपाइलेशन। जब आप इसको यहाँ पर इस रन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये कोड कंपाइल होता है, और ये कोड कंपाइल होने के बाद आपकी मशीन के ऊपर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखें, ये जो लैंग्वेज है ना प्रिंट, अब आपको पता है प्रिंट का मतलब प्रिंट कर दो। हेलो वर्ल्ड मीन्स आपका एक इंग्लिश टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड मीन्स के हेलो। ठीक है, हाय। ठीक है, अब सिंपली प्रोग्राम कंप्यूटर को ये नहीं पता चलता,
तो कंप्यूटर को ये क्या पता चलता है कि ये एक प्रोग्राम है। अब डार्ट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बैकएंड पे एक कंपाइलेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, ठीक है। अब डार्ट क्या करता है, इस सारे सोर्स कोड को लेता है, ठीक है, आपके सोर्स कोड को लेता है, इसको कंपाइल करता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। अब रिमेंबर, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मैंने कहा था एंट्री पॉइंट क्या है, मेन से। अब ये यहां पर आता है, फर्स्ट लाइन चेक करता है, प्रिंट, चलो जी इसको प्रिंट करवा दो। थर्ड थर्ड लाइन, 4 5 7, और इस तरह ये कंपाइल करते करते 10 लाइन पर आता है और यहां पर ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, मेन से। यार ये थोड़ा सा, अब आप बिगिनर है ना, तो आपके लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। अब आपके जहन में बहुत सारे आपके ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो आपका प्रोग्राम कहाँ से कंपाइल होना स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। और जब आप इस रन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रोग्राम डार्ट लैंग्वेज पिक करती है, उसको कंपाइल करती है, और आपकी जो कंप्यूटर है वो क्योंकि 0 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है तो उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देती है। मींस डार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, उस लैंग्वेज से कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इसको हम कह देते हैं कंपाइलेशन सिंपल प्रोसेस में। इट्स नॉट दैट मच सिंपल, इसके बैक एंड में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होते हैं, जो कि ऑटोमेटा थ्योरी में हमारा एक सब्जेक्ट था, ऑटोमेटा थ्योरी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर अब नहीं है, बेफिक्र रहे, आपको आगे खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, 3 2 4 5 6 लाइन इस तरह एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब आगे जाके मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, तो जब अब आपका प्रोग्राम आया ना वॉइड मेन में, तो यहाँ पर इसने देखा कि ये डबल स्लैश यूज हुआ है। तो आपकी डार्ट लैंग्वेज के बैकएंड पर कंप्यूटर को बताया गया है कि जहां पर भी डबल स्लैश यूज होगा आपने उसको यहां पर प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर इतना स्मार्ट इनफ है कि जहां पर भी डबल स्लैश आएगा वो उसको एलिमिनेट कर देगा, कंपाइल नहीं करेगा। ये डबल स्लैश जहां पर भी ऐड होगा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड होगा, ठीक है। मीन्स आपको समझ आए कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखें ना, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, ठीक है। और जब आप डबल स्लैश यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये क्या था, सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं यहाँ पर बॉटम में आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माय दिस इज माय फैमिली नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं अपने फादर का नेम प्रिंट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ताज गर्ल, ठीक है। सो अब देखें यहाँ ये आपका फर्स्ट कमेंट आपको बता रहा है कि यहाँ से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, जो मैंने कोड लिखा है, उसका मतलब है हेलो वर्ल्ड, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। जब आप नीचे आए आपने कमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ से अब जो प्रोग्राम रन हो रहा है ये मेरा फैमिली स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ, आसिफ ताज। तो अब देखें अगर मैं इस कमेंट को हटा दूं, ठीक है, इस कमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, तो आपको क्या पता चल रहा है, इट्स जस्ट अ रैंडम नेम। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये किस बारे में, ये नाम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसके साथ कमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि दिस इज माय फैमिली या दिस इज समवन एल्स फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, हर कोड के साथ कमेंट लिखना होता है, और मैं कमेंट लिखना आपको साथ साथ सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये था सिंगल लाइन कोड, सिंगल लाइन कमेंट। अब ये इसका सेंटेक्स है, ठीक है। आ जाते हैं थोड़ा सा सेंटेक्स को डिस्कस कर लेते हैं आज वीडियो में। और लेट मी जस्ट मेंशन, मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, ये है जी या अंडरस्टैंडिंग सेंटेक्स। अब यार सेंटेक्स जो होता है ना, सेंटेक्स हम कहते हैं एक तरीका कार को, एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स को, कुछ सर्टेन रूल्स को हम फॉलो करते हुए किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के
के लिए जो अमल चाहिए होता है या जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। अब आप देखें यार, मैंने आपको कहा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करें। अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जब आपने प्रिंट किया ना, तो यहाँ पर आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ देखें ये ब्रैकेट लिखी, ब्रैकेट के बाद आपने सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर ब्रैकेट और फिर आपने सेमीकोलन ऐड किया। अब ये एक तरीका है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सिंटैक्स। फिर आपने यहां पर डबल स्लैश यूज किया और लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये क्या है, ये सिंटैक्स है। यह लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आपने किस तरह से शेप्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं और उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं मल्टी लाइन कॉमेंट्स के ऊपर। अब जब मल्टी लाइन्स कॉमेंट आप लिखते हैं ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टेरिक, ठीक है, और फिर स्टेरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और अब आप यहां पर इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल दिस, देखें अब यहां पर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, PROG प्रोग्राम। नाउ टू this is my family name in sending order. Okay, then 3, I am going to be a good programmer. ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स आप इस तरह से लिखते हैं। अब देखें यहां पर ये सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अब मैंने दूसरा कमेंट लिखना है तो मुझे दोबारा फॉरवर्ड स्लैश ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय, ठीक है, यहां पर इस तरह, और फिर मैं अगेन यहां पर इस तरह, तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो आप यहां पर इसको फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देंगे, सिंपल। लेकिन जब आप मल्टीपल कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो मेक श्योर करें आप उसका सेंटेक्स ये है, उसका तरीका ये है। ठीक है, अब आपको सेंटेक्स की समझ आ रही है कि सेंटेक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है प्रोग्रामिंग में। तो उसका सेंटेक्स क्या है, आप फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक और देन स्टैरिक और बैकवर्ड स्लैश, तो इस तरह से आप मल्टीपल कमेंट लिख सकते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट्स का सेंटेक्स क्या है कि आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करें और आप कमेंट्स लिख दें। ठीक है, सो दिस इज अ सेंटेक्स। अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ, एक और कमेंट लिखता हूँ, दिस इज, ठीक है, अब देखें आपको यहाँ पर दिस इज द मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग सिंगल लाइन, ठीक है, लाइन कमेंट। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो अब मैं यहाँ पर एक और कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग मल्टीपल लाइन कमेंट्स, as simple as that। ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स का और फिर मैंने आपको उसका सेंटेक्स सिखाया। अब यार इसको ना हम थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे। मैं चाहता हूँ आप इसको हैबिट बनाएं। इट्स रियली रियली गुड हैबिट एंड अ गुड प्रैक्टिस एंड गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब हम बैक आ जाते हैं। मैंने आपको क्या, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट सिखाया, मल्टी लाइन कमेंट सिखाया और मैंने सेंटेक्स के बारे में आपको बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और सेंटेक्स और कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में आपको मैंने बताया। अब जब आपका प्रोग्राम मैं यहाँ से रन करूंगा तो रन होगा मेन से। ठीक है, यहाँ मेन पर आया, इसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, देखा ये तो कमेंट्स है, इसको इग्नोर कर दो जी। सेकंड लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे, फोर्थ पे, फिफ्थ, और ये 12th लाइन पे आया, इसने देखा यहाँ तक तो कमेंट्स है। ठीक है, तो उसको कमेंट्स के बारे में किस तरह पता चल रहा है प्रोग्राम को बैक एंड पे, वो उसको सेंटेक्स से उसको पता चल रहा है कि अगर इस तरह का सेंटेक्स होगा तो मैंने नहीं प्रिंट करवाना, अगर इस तरह का सेंटेक्स होगा प्रिंट स्टेटमेंट का तो उसको मैंने प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो सी दिस इज हाउ एक्चुअली प्रोग्रामिंग वर्क्स। एंड अगर आप डीबग कंसोल में आ जाएं तो यू वोंट सी अ कमेंट। ठीक है, लेकिन आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो अगेन मैं इसको रन करूँ तो ये हमारी आउटपुट्स, प्रॉब्लम्स, आउटपुट्स, टर्मिनल्स, where does it goes। तो अब हम यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से आपको ना आउटपुट मिल जाएगी। ये आप आ जाएं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम हैव बीन डिटेक्टेड इन द वर्क स्पेस, डीबग कंसोल, सॉरी डीबग कंसोल में, या मैं भी भूल जाता हूँ। देखे, बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द VS कोड। अच्छा, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया।
ओके यार, ये तो हमने सीख लिया। अब हम आते हैं एक और अच्छे स्टेप की तरफ। अब मैं इस सबको ना यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मेक श्योर आप इसको रिमेंबर कर लें। आप लोग ना रिमूव करें, बेशक ना रिमूव करें, ठीक है, मुझे तो आता है, मैं रिमूव कर लेता हूँ, आप लोग ना रिमूव करें, आप लोग यहाँ पर लिखा रहने दें, या मैं भी लिखा रहने देता हूँ। चलो, और अब हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ना, अब आप एक हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, उनके बाद उनके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लें कि ये हेलो वर्ल्ड है ना, इसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ और यहाँ पर सिर्फ 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देता हूँ, इसको मैं रिमूव करवा देता हूँ और अगेन रन कर लेता हूँ। सो डीबग कंसोल में आप इस यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर दिस वन, नॉट दिस वन, टर्मिनल में आप आ जाएं, डीबग कंसोल में, तो यू विल सी कि यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है 2 टाइम्स। अब आप यार यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक और बैकवर्ड एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं बैकस्लैश n। क्या कहते हैं? बैकस्लैश n। तो जब भी आप बैकस्लैश n यूज करेंगे ना, तो ये आपके लिए क्या करेगा, आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा और एक नई लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब आप देखिएगा, हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश n, दिस इज आसिफ ताज, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखिएगा यार यहाँ पर, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड, और अगर आप देखें तो यहाँ पर बैकस्लैश n के बाद स्पेस आ रही है, ये देख रहे हैं। तो जब ये यहाँ पर बैकस्लैश n आया तो इट मीन्स अब ये लाइन यहाँ पर ख़त्म होगी, आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। तो जब ये नेक्स्ट लाइन पर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें स्पेस है, तो आप ये स्टार्ट हेलो वर्ल्ड के साथ स्टार्ट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट एक स्पेस के साथ स्टार्ट हुआ है। तो अब अगर इसको मैं स्पेस ना दूं और दोबारा से रन करूं, तो अब आप देखें दिस इज आसिफ ताज बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, दिस इज आसिफ ताज बिल्कुल अलाइन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड के साथ। तो बैकस्लैश n किस लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है भाई? लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, सेकंड लाइन में जाने के लिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा के दिखाता हूँ, और उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की असाइनमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। ये सब असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है और मुझे दिखानी है सोर्स कोड के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ आपने पोस्ट करना है फेसबुक ग्रुप में, लिंक मैंने दे रखा है। अब मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लिखता हूँ, ओके, सिंगल लाइन, क्रिएट pyramids shape with steric in single line, ठीक है। या मैं यहां पर एक और कमेंट लिखता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट pyramid shape with steric in single line, ठीक है। मैंने कहा सिंगल लाइन में, रिमेंबर दिस, या यूजिंग वन प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखें ये कमेंट बड़ा हो गया ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको अगेन शिफ्ट कर देते हैं // स्टेरिक। अब देखें एरर आ गया क्योंकि सेंटेक्स का एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो कोई सेंटेक्स ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो अब हम इधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर // यूज करेंगे, ठीक है, स्टेरिक और // तो आप देखें एरर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आ जाएं और ये अब डबल लाइन कमेंट्स आपने लिख लिया, ठीक है। अब यार गौर कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपको ना टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप आउट ऑफ द बॉक्स, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस और इंक्रीज होगी। अब आप आ जाए प्रिंट स्टेटमेंट में, और प्रिंट में यहाँ पर आप सिंपली एक स्टेरिक प्रिंट करें, स्टेरिक, और यहाँ पर आप प्रिंट के बाद सेमीकोलन और उसको रन कर दें। अब पैरामिड की अगर हमने शेप बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम ना इस तरह से करेंगे, देखिएगा, ठीक है, डबल ट्रिपल 4 टाइम, यस। अब ये तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो गई है ना, अब इस तरह तो नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं, सॉरी, यहाँ पर 3 कर दें, 3, यहाँ पर 4 5 5 6 7। अब आप देखिएगा यार, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अब पैरामिड इस तरह तो नहीं बनता ना, तो अब आप इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर ले आए, ओके, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड, यस, एंड अब आप इसको रन कर दें, ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको सिर्फ पैरामिड बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस देते जाएंगे, ठीक है,
स्पेस देते जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएं जी और स्पेस दे दें, या जी और स्पेस दे दें, ठीक है। अब मुझे वैसे पैरामिड बनाना नहीं आता, मैं जस्ट इट्स गुड। यहाँ से आप एक स्टेरिक रिमूव कर दें तो और इसको स्पेस दे दें, तो ये आपके पास देखें पैरामिड बन गया, ये देख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करें और ये शेप बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बैक / यूज करना पड़ेगा, बैक/n, ठीक है। अब ये असाइनमेंट है आपकी, तो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, और मैंने असाइनमेंट्स पोस्ट कर रखी हैं, तो वो फिर आपने बैक/n को यूज करते हुए कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर आ जाता हूँ स्टेरिक, और मैंने आपको क्या कहा था, आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। यानी कि आपने अब देखें ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन पर आ गया ना, तो अगर आपने दूसरी लाइन पर आना है तो आप क्या करेंगे, बैक/n, ठीक है। एंड देन आप क्या करेंगे, स्टेरिक, 3 स्टेरिक, फिर बैक/n, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेरिक, ठीक है। सो फिर बैक/n, और देन हमारे पास कितने स्टेरिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हमारे पास अब देखें, ये फर्स्ट स्टेरिक प्रिंट होगा, लाइन एंड हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। 13 स्टेरिक प्रिंट होंगे, लाइन एंड होगी, नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिएगा, देख रहे हैं। अब ये पैरामिड बन चुका है, लेकिन स्पेसिंग का इशू आ रहा है। तो जब ये लाइन एंड होगी है, तो अब हमने कितनी स्पेस का इशू देना, 1 2 3 4 5, या 1 2 3, आई थिंक 3 स्पेसिस का इशू, स्पेस बहुत है, ओके। सो हमने गलत जगह पर दे दी है, अब हमने इसको यहाँ पर देना है, ठीक है। अब देखें कितना मजे का है ना, कि आपको आप एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट करते हैं, आपका टेस्ट केस सही नहीं आता, फिर आप उसको दोबारा से उतने ही स्पेसेस देते हैं, एंड देन आप दोबारा से रन करते हैं, चेक करते हैं। अब देखें ये कुछ इसकी लाइन में आ गया, तो यहाँ से आप इसको और स्पेस दे दें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद, तो आप एग्जैक्टली इसके नीचे इस तरह आ जाएं, ठीक है। यहाँ से आप इसको, आप यहाँ पर इसको नीचे भी ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, आई थिंक नहीं ला सकते, C++ में ला सकते थे। सो या ये अब आप देखें आ गए, तो ये स्पेसेस कुछ ना ज़्यादा हो गई हैं, इसको हम एक स्पेस पीछे ले जाते हैं, तो ये देखें जी पैरामिड बनना हमारा शुरू हो गया। अब इसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं, दोबारा से रन करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि अब देखें यार, एक मज़े की चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अब 4 होंगी, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये स्टेरिक 3 दफ़ा यहाँ पर प्रिंट हुआ ना, तो नेक्स्ट टाइम ये जो स्पेस यहाँ से काउंट हो रही है, ठीक है, यहाँ से काउंट नहीं हो रही, यहाँ से काउंट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये 3 स्टेरिक उसको कंसीडर करके आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो देखें कितना क्रिटिकली आपने थिंक करना है, सोचना है, और वो आप इस तरह से सोचेंगे जब आप यहाँ पर मेरे साथ इसको एज इट इज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये आ गया जी 2 दफ़ा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट टास्क कंप्लीटेड, ओके, रन कर देता हूं, और ये देखें जी, अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हो गए सेम। तो एक मैंने बनाया था सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से, और दूसरा मैंने बनाया था बैक/n के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपने सोचना है यार, इस तरह क्रिटिकली आपने थिंकिंग करनी है। अगर आप इस तरह से नहीं सोचेंगे ना, तो बिलीव मी टाइम लगेगा। मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए ईजी है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और वो आपने कॉपी नहीं करना है यार, किसी भी सूरत में कोड को ना गूगल से कॉपी नहीं करना, प्लीज़ डोंट डू दिस। आप खुद करें, खुद सोचें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हेल्प लें, आप पेपर के ऊपर ड्रा करें, और पेपर के ऊपर देखें किस तरह से काम करता है, ठीक है, किस तरह से आपने स्पेस देनी है, किस तरह से एक्चुअली काम करता है, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। असाइनमेंट्स मैंने दे दी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर कीजिएगा। उसमें मेरे को ग्रुप में आप शेयर करें असाइनमेंट्स में, उनको चेक करूंगा, और मैं आपके साथ फीडबैक भी शेयर करूंगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।